पहुंचे। गंगा सागर जब पहुंचे तब उन्होंने देखा कि गंगा सागर तीर्थ ही नहीं दिखाई दे रहा है। गंगा सागर जहां श्री गंगा और सागर का मिलन हुआ है, जहां पर श्री गंगा जी हजारों धारा बन करके वहां पर सागर से मिली हैं और महाराज सागर के पुत्रों का उद्धार श्री गंगा जी ने किया है, जहां श्री कपिल मुनि का आश्रम है, ऐसे उस पावन तीर्थ को श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने नहीं देखा, लुप्त हो गया है। काल की प्रबलता से वह तीर्थ स्थल लुप्त हो गया है। आप वहां पर जैसे पहुंचे हैं वैसे वहां पर श्री कपिल मुनि को, कपिल देव भगवान को स्मरण किया, वंदन किया तो वे प्रकट हो गए और कहा, स्वामी जी ने कहा, भगवान आप यहीं विराजिए और लोगों को कल्याण कीजिए। सब लोग उस पावन पुण्य पर्व पर, कौन सा, जो माघ मकरगत रवि जब होई, उस पावन पुण्य पर्व पर सब आवे, गंगा सागर में स्नान करें और सबका जीवन धन्य हो। स्वामी जी ने कहा, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सभी तीर्थों में बार बार जाइए और गंगा सागर में एक बार, पुण्य उतना ही होगा। स्वामी जी ने वहां पर शिष्यों के साथ स्नान किए, तीर्थ की स्थापना किए और श्री कपिल देव भगवान से कहा, भगवान आप यहीं रहिए। तो कपिल देव भगवान स्वामी जी के सामने वह विग्रह रूप धारण कर लिए। फिर उनकी स्थापना स्वामी जी ने कराई, मंदिर बना और फिर तब से हमेशा इस पावन पुण्य पर्व पर लोग स्नान के लिए जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है। स्वामी जी ने कहा, सब सारी तन्ह मह सुर धुनी, शरण माज सागर अहे, सिद्धन मह श्री कपिल मुनि, हरि विभूति यह तीनी है, इनको संगम सुखद यह, महिमा सब दिन मानिए, मकर राशि रवियावत ही, पुण्य काल यति जानिए। वैसे महात्म नित्य का रहेगा, लेकिन विशेष रूप से मकर गत पर सूर्य जब जाएंगे, तब मकर राशि पर सूर्य जाएंगे तब विशेष पुण्य होगा। श्री स्वामी जी एक बार इनसे देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप प्रस्थानात्रय पर भाष्य कीजिए। वेद, उपनिषद और गीता, यही प्रस्थानात्रय है। प्रस्थानात्रय कौन है? वेद, उपनिषद और गीता। स्वामी जी से नारद जी ने कहा, भाष्य कीजिए। देवर्षि नारद जी महाराज के कहने पर स्वामी जी उस पर भाष्य किए और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किए। हुआ यह कि एक बार काशी जी में चंद्र ग्रहण पर विद्वानों का सम्मेलन हुआ। बड़े बड़े विद्वान बड़े दूर दूर से आए। वैसे काशी जी विद्वानों की नगरी है। सब लोग आए, वहां पर सिद्धांत पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन किसी सिद्धांत पर सब एक मत नहीं हो पाए। तब सबने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी से प्रार्थना किया, निवेदन किया सभी ने। तब स्वामी जी ने आनंद भाष्य जो प्रस्थानात्रय पर लिखा था, उन्हीं के माध्यम से स्व सिद्धांत को बड़ी मजबूती के साथ प्रतिपादन किया। वह सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत, जिसमें द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत किसी का खंडन नहीं किया है,
लेकिन बड़ी सुंदर युक्ति के साथ बड़े सुंदर तरीके से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। और उन्हीं के परंपरा में स्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने भी श्रीमद् रामचरितमानस जी में किसी के मत को खंडन न करते हुए अपने मत को बड़ी मजबूती के साथ वर्णन किया है। इसलिए सभी सिद्धांताचार्य श्रीमद् रामचरितमानस जी को पढ़ते हैं और सबको लगता है कि इसमें तो हमारे सिद्धांत की बात ही कही गई है। ये विशेषता है। कीरति भनित भूति भली सोई, गोस्वामी जी ने लिखा है, कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरी सब सब का हित होई। वह कीरति वह भनित वह भूति अच्छी है जिनसे गंगा जी के समान सबका उपकार होता हो। यदि व्यक्ति विशेष व एक क्षेत्र विशेष को लाभ होता हो तो वह उतना श्रेष्ठ नहीं है। स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने ये कहा कि मैंने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है यह भगवान वेदव्यास जी का मत है, उनके सिद्धांत उनके मत से हैं। तो वहां उपस्थित विद्वानों ने कहा कि भगवान वेदव्यास जी का यह मत है, हम लोग कैसे मान ले महाराज? जिन्होंने वेद का विभाजन किया, जिन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्होंने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, उनका मत हम कैसे मान जाएं? तब स्वामी जी ने भगवान वेदव्यास जी को स्मरण किया, प्रभु आइए और आपे समझाइए। तो भगवान वेदव्यास जी प्रकट हो गए। भगवान वेदव्यास जी के प्रकट होने से यह बात स्पष्ट हो गई कि इस सिद्धांत में इनका मत है, यदि मत न होता तो आते कैसे है। इसलिए सब संतुष्ट हुए। फिर भी भगवान वेदव्यास जी ने ये कहा कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने प्रस्थानात्रय पर जो इन्होंने भाष्य लिखा है, आनंद भाष्य, और इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत के पक्ष में हम भी हैं, हम इसी सिद्धांत को मानते हैं। तो सब बड़े खुश हो गए। इस प्रकार से सबको आनंद आया। स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान दिग्विजय के हेतु और तीर्थ यात्रा के हेतु परिभ्रमण में निकले थे। हजारों शिष्यों के साथ सभी तीर्थों में जाते हैं और जहां जाते अपने सिद्धांत की बात को रखते हैं, और जिसको संतुष्टि नहीं होती है वह आकर के शास्त्रार्थ करते हैं, और शास्त्रार्थ करके वह संतुष्ट हो जाते हैं, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से खुश हो जाते हैं। सबको अच्छा लगता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यह हमारे सिद्धांत में है। भगवान को भजन किए बिना कल्याण नहीं हो सकता है। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु, तेल बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत आपे है। सबको बड़ा अच्छा लगता है। स्वामी जी चित्रकूट में पहुंचे तो शिष्यों ने कहा, स्वामी जी सुना है हमने कि चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत। तो क्या हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे रघुनाथ जी को? स्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं दर्शन होगा? जब सब दिन निवास करते हैं तो दर्शन अवश्य होगा। बस स्वामी जी कोई और तो है नहीं। रामानंदा स्वयं राम प्रादुर्भूतो मही तले। श्री राम जी ही तो रामानंद के रूप में है। बस श्री राम जी, श्री स्वामी जी ने चाहा और श्री राम जी सबको दर्शन दिए। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी विराजित हैं। शिष्यों ने कहा, स्वामी जी हमने सुना है कि सब चित्रकूट में अयोध्यावासी आए थे। कहाँ? हाँ बिल्कुल आए थे। फिर इसके बाद सबको दर्शन हुआ।
कि श्री भरतलाल जी के नेतृत्व में सभी अयोध्यावासी श्री राम जी को लेने चित्रकूट आए हैं। श्री राम जी को सब लेने के लिए तत्पर हैं। श्री राम जी समझा रहे हैं, गुरुजन समझा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं प्रजाजन जो करुण क्रंदन कर रहे हैं, श्री राम जी के बिना लौटना नहीं चाहते हैं। फिर श्री राम जी समझा बुझा करके अपनी चरण पादुका दे करके श्री भरतलाल जी को विदा करते हैं। सारा दृश्य सबको अवलोकन हुआ। लोगों को तो लगा कि रामलीला का मंचन हो रहा, लेकिन हकीकत ये था। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में वर्णन है, स्वामी जी ने जब जब चाहा तो कामतगिरी की परिक्रमा में उन्होंने इस प्रकार से दर्शन किया और सुबह जाकर देखा तो कहीं कोई टेंट तंबू और कहीं कोई कुछ है नहीं, कोई कुछ नहीं। तब उनको समझ में आया कि ये रामलीला का मंचन नहीं है, तो सत्य में श्री राम जी कृपा करके ऐसी लीला दिखाए। तो संतों की मान्यता में यह है कि सरकार एक लीला, नित्य लीला हमेशा करते हैं। नित्य धाम में नित्य परिकरों के लिए सब लीला होती रहती है। सबको बड़ी खुशी हुई, सबको बड़ा आनंद आया। स्वामी जी यात्रा करते हुए मिथिला जी पहुंचे, हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे, गंगा सागर होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां पर भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से पूरी नरेश ने स्वामी जी को बड़ा सम्मान किया, पूजन अर्चन किया। सब कहा दीजिए कि वे अपनी सीमा में। कबीरदास जी महाराज गए हैं और जा करके एक ठे चिमटा गाड़ दिए, और चिमटा गाड़ के कह दिए, कहा सुनो ये स्वामी जी का आदेश है, इसका उल्लंघन मत करना, इसका उल्लंघन मत करना। इतिहास कहते मलेक राजाओं ने, मुसलमानों ने हिंदू धर्म में भेद डाल दिया था, तो ये शैव और वैष्णव एक दूसरे को बहुत विरोध करते थे, बहुत लड़ते थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते थे, मार डालते थे। ये स्थिति थी, बड़ा विरोध ही रूप है। और आज के बाद ऐसा उत्पात मत मचाना। तो जैसे शिव ने आदेश किया वैसे पुजारी जी सब होश में आए और बड़े सम्मान के साथ स्वामी जी को मंदिर में ले गए। भगवान श्री रामेश्वरम का दर्शन किए, पूजन अर्चन किए, और स्वामी जी ने कहा उन सब से कि देखो श्री शंकर जी सबके हैं, केवल तुम्हारे नहीं हैं, सब कहे जाते हैं। और स्वामी श्री रामानंद की परंपरा में बैरागी थे। रामानुजी आचार्य कहलाते हैं, रामानंदी बैरागी कहलाते हैं। तो वहां पर जब विष्णु कांची में गए हैं स्वामी जी, तो एक रामानुजी आचार्य ने श्री कबीरदास जी को उपहास किया, जोलहा कह करके। आचार्य लोग हैं वे, कहते हैं आचार्य लोग कर्मकांडी होते, बैरागी खरिया होते। उनकी दृष्टि में बैरागी लोग उतना कर्मकांड नहीं करते। और सही बात है, बैरागी लोग भजन करते हैं, कर्मकांड के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ये हम तो ही मंदिर में बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, अच्छा है आप इस तरह से घूम घूम करके भक्ति का प्रचार कर रहे, बहुत सुंदर है। इस प्रकार से